चलिए बच्चों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं पार्ट 2 ऑफ सर्कल, राइट, जिसके अंदर बेसिकली हम क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 60 तक, क्वेश्चन नंबर 20 तक डिस्कस करने वाले हैं, राइट। तो शुरू करते हैं बेटा, शुरू करते हैं। तो ध्यान से देखना, 2 टेंजेंट्स इंक्लाइंड एट एन 60 डिग्री, ठीक है। तो ये बेटा 2 टेंजेंट्स है, बेसिकली एक सर्कल से 2 टेंजेंट एक दूसरे पर 60 डिग्री के एंगल पर इंक्लाइंड है, ये हमें दिख रहा है, राइट। एक सेकंड रुकना। और ये हमें दिख रहा है कि ये 60 डिग्री पर इंक्लाइंड है, ये हमें दिख भी रहा है कि 60 डिग्री के एंगल पर इंक्लाइंड है। अब हमसे कह रहा है बेटा रेडियस जो कि दे रखी है हमारे को सर्कल की 3 सेंटीमीटर की रेडियस है। तो ये सर्कल की रेडियस जो कि कहीं ना कहीं 3 सेंटीमीटर की दी हुई है हमें, राइट। रेडियस दे रखी है हमारे को 3 सेंटीमीटर। बेटा हमसे कहा गया फाइंड द लेंथ ऑफ ईच टेंजेंट, हर एक टेंजेंट की लेंथ हमें निकालनी है, राइट। हमें क्या निकालना है, हमें टेंजेंट की लेंथ निकालनी है। रेडियस हमें 3 सेंटीमीटर दी गई है सर्कल की। देखो बेटा, अगर हम इसको यहाँ पर ज्वाइन कर दें, राइट, और अगर हम इसको ओ, इसको पी, इसको क्यू और इसको ए नाम दे दें, तो बेटा हम जानते हैं ए पी बराबर ए क्यू के। और क्यों? क्योंकि बेटा कहीं ना कहीं टेंजेंट है, थ्योरम 10.2, थ्योरम 10.2 की टेंजेंट किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पर इक्वल लेंथ की होती है। और बेटा हम कह सकते हैं ए ओ इक्वल टू ए ओ, क्यों? हम कहेंगे कॉमन है, राइट, हम कहेंगे कॉमन है। और बेटा हम कह सकते हैं ओ पी इक्वल टू ओ क्यू के, क्यों? बेटा रेडाई ऑफ सर्कल, रेडाई ऑफ सर्कल। तो बेटा कुल मिला के यहाँ से हमारे को ये समझ आ गया, यस, देयरफॉर हमें ये बात समझ आ गई कि ट्रायंगल ए पी ओ सिमिलर होगा बेटा ट्रायंगल ए क्यू ओ के बाय साइड साइड साइड। और साइड 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 सिमिलर क्या कहना बेटा, कॉन्ग्रुएंट कहेंगे, साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया की वजह से, राइट। और बेटा अगर हम ये कह रहे हैं, देयरफॉर हम ये कह सकते हैं कि एंगल पी ए ओ इक्वल होगा एंगल क्यू ए ओ के, और बेटा क्यों होगा बाय सी पी सी टी। तो बेटा हम ये कह सकते हैं कहीं ना कहीं कुल मिला के जो हमारी बात निकल के आई है कि देयरफॉर ए ओ इज़ एंगल बाय सेक्टर ऑफ एंगल ए। और जिसका मतलब यही है कि बेटा हमारे पास एंगल पी ओ ए बराबर एंगल क्यू ए ओ बराबर बेटा 60 डिग्री बटे 2 यानी कि 30 डिग्री होगा। तो बेटा कुल मिला के आप देखोगे आपके पास ये वाला एंगल 30 डिग्री का, ये वाला एंगल 30 डिग्री का आ चुका है। अब बेटा अगर आपको यहाँ तक समझ आ गया है तो करना कुछ भी नहीं है, ऑलमोस्ट हमारा आंसर आ ही चुका है, ठीक है। अब आपने कुछ नहीं करना था, अब आप देखोगे आपका जो आएगा यहाँ से, एक मिनट रुकना भाई, ये देखो यहाँ से जो अब आपका कुल मिला के निकल कर आएगा वो क्या बेटा, अब इस बात को समझना है। देखो अब हम यहाँ पर लिखेंगे क्या, हाँ सी पी सी टी, यस। अब बेटा जो यहाँ पर हम लिखेंगे वो क्या, हम यहाँ पर लिखेंगे कि हमारे को पता है कि ये ट्रायंगल में 30 डिग्री है और हमें ये लेंथ निकालनी है। तो बेटा हम लिखेंगे, हमें दिख रहा है एक ट्रायंगल है इस तरह से, और हमें जो दिख रहा है वो ये कि ये वाला जो एंगल है वो 30 डिग्री का है। ये हमारा ओ है, ये क्यू है, ये ए है। और बेटा हम लिखेंगे 10, हाँ 10, ये हमारे को 3 दिया हुआ है। हम लिखेंगे 30 डिग्री इक्वल टू ओ क्यू बाई क्यू ए। बेटा अगर हम देखें ओ क्यू के प्लेस पर तो ओ क्यू इज़ 3, क्यू ए के प्लेस पर ये हमें निकालना है, और 30 के प्लेस पर 1/√3। तो बेटा यहाँ से हमारा क्यू ए निकल कर आ गया 3√3 सेंटीमीटर। बेटा अगर हमारा क्यू ए 3√3 सेंटीमीटर है तो बेटा हमारा पी ए भी 3√3 सेंटीमीटर होगा। तो बेटा हमारा आंसर आ चुका है। आई होप ये समझ आ गया होगा बेटा, क्योंकि आप जानते हो थ्योरम से ये दोनों टेंजेंट हमेशा इक्वल होती है लेंथ में, ठीक है। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हमसे क्या कह रहा है बेटा, हमसे कह रहा है कि 2 सर्कल्स है हमारे पास, और ये आपको दिख रहे होंगे 2 सर्कल्स। और अगर हम देखें तो ये जो 2 सर्कल्स हैं इनमें 2 कंसेंट्रिक सर्कल ऑफ रेडियस 3 और 4। तो बेटा इन सर्कल की रेडियस हमारे को 3 और 4 दी गई है,
देख सकते हो ये हमारे सर्कल की रेडियस जो है ये बेटा हमारे को 3 और 4 सेंटीमीटर की दी गई है, ठीक है। और अब हमसे क्या कह रहा है, अब हमसे कह रहा है बेटा यहाँ पर ये राइट 3 और 4 सेंटीमीटर की हमें रेडियस दी गई है। अब हमसे क्या कह रहा है बच्चे, अब हमसे कह रहे हैं यहाँ पर देखो, अब हमसे कह रहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड विच इज़ टेंजेंट टू द सर्कल। तो यानी कि हमारे को इस कॉर्ड की लेंथ निकालनी है ए बी की। इस पॉइंट को एम, इस पॉइंट को ओ नाम दे देते हैं। हमें पता है बड़े वाले सर्कल की रेडियस 5 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो ये यहाँ से यहाँ तक। और छोटे वाले सर्कल की रेडियस 4 सेंटीमीटर है, याद रखना यहाँ से यहाँ तक। और बेटा ये हमारा 90 डिग्री का एंगल है, ये भी याद रखना। प्यारे बच्चों, अगर यहाँ तक बात समझ आ गई तो अब आप क्या देखोगे, यस बेटा, अब आप देखोगे इन ट्रायंगल ओ एम बी, अगर हम देखें, जो कि हमें पता है बेटा कहीं ना कहीं ओ एम परपेंडिकुलर है ए बी पर। तो ये बात भी हम पढ़ चुके हैं पहले ही, ठीक है, 9th क्लास में, कि ओ एम अगर परपेंडिकुलर हो ए बी पर तो हमें पता है बेटा ए एम इक्वल टू बी एम हो जाता है, क्योंकि हमें पता है बेटा परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, राइट। इसका ये रीज़न है, याद रखना, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। अगर ये वाली बात समझ आई है, अब बेटा आप क्या देखोगे इन ट्रायंगल ओ एम बी में, बेटा हम लिखेंगे ओ बी का स्क्वायर इक्वल टू ओ एम का स्क्वायर प्लस बी एम का स्क्वायर। ये कैसे बेटा, ये अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, राइट, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम से। तो बच्चों अल्टीमेटली हमारे पास जो आएगा वो ये कि ओ बी के प्लेस पर 5 का स्क्वायर, ओ एम के प्लेस पर 4 का स्क्वायर, बी एम हमें निकालना है बेटा 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर जो होगा बच्चों वो हो जाएगा हमारा 16, और बी एम का स्क्वायर हमें निकालना है। हमारा अल्टीमेटली जो निकल कर आएगा बी एम का स्क्वायर इक्वल टू 9, और जो कि हो जाएगा 3 का स्क्वायर इक्वल टू बी एम का स्क्वायर, और हम देखेंगे हमारे पास आ जाएगा बी एम इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अगर बेटा बी एम का वैल्यू 3 है, राइट, अगर बी एम का वैल्यू 3 सेंटीमीटर है तो सिमिलरली ए एम का वैल्यू भी 3 सेंटीमीटर होगा। तो बेटा हम कह सकते हैं ए बी जो हमारा होगा वो होगा ट्वाइस ऑफ बी एम के, जो कि बेटा आप कह सकते हो आप ट्वाइस ऑफ 3 दैट इज़ 6 सेंटीमीटर के। आई होप यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, राइट। बेटा ए एम बी एम के बराबर था इसलिए मैंने यहाँ पर ट्वाइस ऑफ बी एम लिखा है, ये भी याद रखना, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन नंबर 12 के बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 13 की टर्न। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 13 हमसे, देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 13, देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 13 हमसे क्या कह रहा है। देखोगे अगर क्वेश्चन नंबर 13 को, एक इसका छोटा सा एक फिगर दिया गया है क्वेश्चन का ही, और हमसे कुछ कह रहा है, ये उसको देखते आओ। देखो बेटा एक सर्कल है कुछ इस तरह से, देख सकते हो कुछ इस तरह से, ये आपका सर्कल दिया गया है हमारे को, राइट। और कहीं ना कहीं हमसे कहा गया है पी क्यू की लेंथ, बेटा पी क्यू की लेंथ 4 सेंटीमीटर है, राइट। ओ क्यू की लेंथ बेटा 3 सेंटीमीटर है यहाँ से यहाँ तक। अब आप देखोगे ओ आर की लेंथ 2 सेंटीमीटर है बेटा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक 2 सेंटीमीटर है। और बेटा पी आर की लेंथ हमें बतानी है, हमें पी आर की लेंथ बतानी है, ये याद रखना। अब बेटा और पी क्यू एक टेंजेंट है टू द सर्कल एंड पी आर इज़ टेंजेंट टू द इनर सर्कल। तो बेटा पी क्यू और पी आर टेंजेंट है, पी क्यू एंड पी आर टेंजेंट है, याद रखना, ये टेंजेंट्स हैं, ठीक है। ये हमारे को दिया गया है बेटा, बड़ा ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन है। क्या करिए, सबसे पहले इन ट्रायंगल इस ओ क्यू पी ट्रायंगल को ले लो बच्चों। जैसे आप इस ओ क्यू पी ट्रायंगल को लोगे तो आपको क्या मिलेगा, इन ट्रायंगल ओ क्यू पी आपको मिलेगा बेटा कि ओ पी का स्क्वायर, क्योंकि ये देखो 90 डिग्री है, तो आप लिखोगे ओ पी का स्क्वायर इक्वल टू ओ क्यू का स्क्वायर प्लस आप लिखोगे बेटा पी क्यू का स्क्वायर। अब आप देखोगे बेटा ओ पी का स्क्वायर क्या है, ओ पी का स्क्वायर आपको निकालना है, ओ क्यू का स्क्वायर क्या है,
तो बेटा ओ क्यू का स्क्वायर है बेटा 3 का स्क्वायर, पी क्यू का स्क्वायर क्या है बेटा 4 का स्क्वायर, तो ये कहीं ना कहीं हमारे पास 9 + 16 ये हमारे पास 25 आ जाएगा निकल करके, राइट। तो बेटा अब आप देखोगे अगर यहाँ तक आ चुका है हमारे पास, तो ओ पी का स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर, ओ पी की वैल्यू 5 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो ये वैल्यू आपकी कहीं ना कहीं 5 सेंटीमीटर आ चुकी है, राइट। अब अगर हम आगे देखें बेटा, इसके बाद अब आप क्या देखोगे बेटा, क्योंकि ये सर्कल पे कहीं ना कहीं ये भी एक टेंजेंट ही है, तो अब आप देखोगे इस वाले ट्रायंगल की अगर हम बात करें, ये जो हमारा ट्रायंगल हमें दिख रहा है नीचे छोटा सा, राइट, ये वाला ट्रायंगल, तो इस वाले ट्रायंगल में अगर हम देखें तो क्या दिखेगा हमारे को, देखो भाई ये वाला ट्रायंगल, राइट। तो बेटा इस वाले ट्रायंगल में ये अगर हम यहाँ पुट कर दें और अगर हम इसको यहाँ मीट कराएं और इसको यहाँ मीट कराएं, तो ये नीचे एक छोटा सा ट्रायंगल बन चुका है, आप देख पा रहे हो, राइट। और इस ट्रायंगल में अगर हम देखें तो बेटा हम लिख सकते हैं इन ट्रायंगल ओ आर पी, राइट, इन ट्रायंगल ओ आर पी आप लिखोगे ओ आर का स्क्वायर प्लस पी आर का स्क्वायर इक्वल टू ओ पी का स्क्वायर। बेटा ओ आर क्या है आपके पास 2 का स्क्वायर, बेटा पी आर हमें निकालना है और ओ पी हमारा है 5 का स्क्वायर, तो अल्टीमेटली आपका पी आर का स्क्वायर आ जाएगा बेटा 25 - 4, जिसका मतलब है बेटा पी आर का स्क्वायर, पी आर यहाँ से निकल कर बेसिकली आ जाएगा √21 सेंटीमीटर, राइट। आई होप यहाँ तक समझ आ गया होगा, आ गया। तो बेटा ये हमारे पास आ जाएगा निकल करके √21 सेंटीमीटर, ठीक है, √ के बाहर लिख देंगे सेंटीमीटर को, बस। चलो आई होप ये समझ आया होगा। इसके बाद क्या है बेटा, हमसे क्या कह रहा है, इसके बाद एक और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमसे कह रहा है 13वें के बाद 14वां क्वेश्चन है बेटा ये, और क्या कह रहा है हमसे, देखो क्वेश्चन नंबर 14 बेटा, क्वेश्चन नंबर 14 जो है ये हमसे कह रहा है, क्या कह रहा है कि इन द ट्रायंगल, ये हमारे सामने एक ट्रायंगल दिया गया है, इन द गिवन फिगर, अच्छा फिगर हमारे को दिया गया है इस क्वेश्चन में, ये रहा जो कि, ठीक है, ये हमारे को फिगर दी हुई थी, इस फिगर के बेस पर हमें करना है। देखो बेटा हमसे क्या कह रहा है, कह रहा है इन द गिवन फिगर, ये हमारा फिगर है, ठीक। तो कह रहा है इन द गिवन फिगर ओ इज़ द सेंटर, पी एंड पी बी आर टेंजेंट। बेटा हम जानते हैं टेंजेंट हमेशा इक्वल लेंथ की होती है, और टेंजेंट टू है सर्कल, ये टेंजेंट है तो ये 90 डिग्री का एंगल ये होगा और 90 डिग्री का एंगल ये होगा। आगे हमसे क्या कह रहा है, आगे हमसे कह रहा है फाइंड ए क्यू बी, हमें बेटा ये ए क्यू बी, हमें ये वाला एंगल बेसिकली फाइंड आउट करना है। तो बेटा अब ज़रा ध्यान से सुनना, हमारे को गिवन क्या है, गिवन है ओ इज़ दी सेंटर, गिवन है बेटा हमारे को ओ इज़ दी सेंटर, और बेटा पी एंड पी बी आर टेंजेंट, ये भी गिवन है, पी ए एंड पी बी आर टेंजेंट्स, राइट। बेटा अब अगर हम देखें हमें निकालना है क्या, एंगल ए क्यू बी। बेटा हम एक बात जानते हैं, देखिए बेटा ज़रा ध्यान से, हाँ 70 आएगा। देख बेटा हम क्या जानते हैं, अगर हम प्रूफ मतलब सॉल्यूशन करें अगर हम इसका, तो बेटा हम एक बात जानते हैं कि ट्रायंगल ए पी ओ, नहीं ट्रायंगल ए पी बी, ट्रायंगल ओ ए पी प्लस ट्रायंगल ओ बी पी, राइट, ये जो हमारे चारों पॉइंट आए हैं ये, और 1 मिनट रुक जा, तो बेटा ये 4 ए पी बी प्लस ओ ए पी प्लस ओ बी पी प्लस ट्रायंगल एंगल ए ओ बी, इन चारों एंगल का सम जो है बेटा वो होगा हमारा 360 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। अब बेटा अगर हम देखें तो ये हमारा ए पी बी कितना है, ये हमारे को 40 डिग्री दिया गया है। अगर हम देखें ओ ए पी तो ये हमारे को 90 डिग्री दिया गया है। अगर हम देखें ओ बी पी तो ये ओ बी पी भी हमारे को 90 डिग्री दिया गया है। हमें ए ओ बी निकालना है, तो बेटा हमारा एंगल ए ओ बी ही रहेगा, और बेटा इन सब का सम हमारा इक्वल टू आ जाएगा 360 डिग्री के। तो बेटा यहाँ से हम कह सकते हैं एंगल ए ओ बी आ जाएगा 360 माइनस 90 180 प्लस 20 40 220।
बेटा माइनस करने पर हमारे पास आ जाएगा 140 डिग्री एंगल ए ओ बी। अगर एंगल ए ओ बी 140 डिग्री आ गया तो अब हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं ये वाला एंगल बेटा हमारे पास कहीं ना कहीं 140 डिग्री का हो गया है, राइट। हमें एक बात पता है क्या, हमें एक बात पता है कि सेंटर पे बना हुआ कहीं भी एंगल जो होता है वो हमेशा, मतलब सर्कल के किसी भी पार्ट पे बना हुआ एंगल सेंटर पे बने हुए एंगल का हाफ होता है। या फिर हम ये कह सकते हैं जिस कॉर्ड से हम सर्कल के सेंटर पर एंगल बनाते हैं, अगर उसी कॉर्ड से हम सर्कल पर एंगल बनाएंगे तो बेटा वो कहीं ना कहीं वो हाफ होता है, राइट। कॉर्ड कह लो, आर्क कह लो, बात एक ही होती है, राइट। चाहे तो आप यहाँ पे कॉर्ड खींच सकते हो, चाहे आप आर्क बोल सकते हो, बात एक ही होती है। तो बेटा हम ये कह सकते हैं कि एंगल ए क्यू बी, राइट, एंगल ए क्यू बी इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल ए ओ बी होगा। क्यों बेटा, ये क्योंकि हमारी थ्योरम है, थ्योरम हमने 9th क्लास में पढ़ी है, थ्योरम 7.6 थी ना शायद, 9, ठीक है 7 पॉइंट बेटा, अच्छा सर्कल 9 पॉइंट, हाँ ठीक है 9.6 से 7 थी, तो ये आ जाएगा हमारा 70 डिग्री निकल के, राइट। तो एंगल ऑन अ सर्कल इज़ हाफ ऑफ द एंगल ऑन अ सेंटर, राइट, ये हमें याद रखना है, राइट। और कुछ नहीं है। 14th क्वेश्चन के बाद बेटा 15th क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्या कह रहा है अपने से क्वेश्चन नंबर 15, और भी ज़्यादा आसान लग रहा है देखने में। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 15 बेटा, क्वेश्चन नंबर 15 हमसे कह रहा है यहाँ पर, राइट, देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 15 की अगर हम बात करें तो देखो हमसे क्या कह रहा है, कह रहा है कि हमसे एंगल ए ओ बी इज़ 125 डिग्री। तो एंगल ए ओ बी ये हमारा 125 डिग्री है, राइट। हमसे बोल रहा है फाइंड द एंगल सी ओ डी, कह रहा है हमसे फाइंड एंगल सी ओ डी, राइट, हमसे कह रहा है फाइंड एंगल सी ओ डी, और कुछ नहीं है, और कुल मिला के बस यही है, ठीक है। करें स्टार्ट बेटा। अगर हम एक चीज़ देखें, राइट, अगर हम एक चीज़ देखें तो जो हम समझ पा रहे हैं क्वेश्चन को, है ना, करें। देख बेटा, हमने एक चीज़ देखी अगर कि ये वाला एंगल क्या होगा, तो अगर हम इसको यहाँ पर मीट करा दें, अगर हम इसको यहाँ पर मीट करा दें तो हम जानते हैं कि हमारे पास एंगल आ जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं करना हमारे को। हम देखेंगे बेटा क्या, हम जानते हैं ये हमारी टेंजेंट है, ये टेंजेंट है, ये टेंजेंट है, और ये भी टेंजेंट है। अगर हम देखें कि हमारे को ये चीज़ की लेंथ अगर हमारी इस चीज़ की लेंथ के इक्वल है, राइट, देख बेटा क्या करेंगे इसमें कि, रुकना बेटा, इसमें क्या करेंगे अपन, इसमें करेंगे फाइंड द एंगल ए ओ बी, और अपने को बोला क्या गया है, अपने को बोला गया है कि ठीक है, देख बेटा अगर हम देखें यहाँ पर कि एक हमारे पास चारों एंगल जो हैं इनका सम क्या आएगा, 360 का सम। अगर हम बोले कि ये वाला एंगल ये वर्टिकल अपोजिट है नहीं है, अगर मैं यहाँ पे ज्वाइन कर दूँ तो मैं जानता हूँ कि मेरा यहाँ पर 90 डिग्री का जो एंगल बनेगा ये कॉमन होगा, ये चीज़ इसके इक्वल नहीं होगा, कोई लॉजिक ही नहीं है। अगर मैं इसको यहाँ पर एंगल बोलो भाई क्या करना है। देख बेटा अगर ये शॉर्टकट में होता ना तो ये बात तो हमें पता है, देख इसमें ना ये बात तो हमें पता है कि शॉर्टकट में अगर ये हो तो अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होता है, राइट। अब बट यहाँ पर हो नहीं पा रहा है ना, हो नहीं पा रहा ना में। हाँ, अब अगर ये नहीं हो रहा है ना तो इसको बेटा हम क्या करते हैं ना, इसको हम एक्चुअली में एक सर्कल बना लेते हैं। इसको हम क्या कर रहे हैं बच्चा, एक सर्कल फॉर्म कर रहे हैं, राइट है। अब जैसे हमने एक सर्कल बनाया है इसे इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, और कहीं ना कहीं हमने एक सर्कल बना लिया इस तरह से, राइट है, हमने एक सर्कल बना लिया इस तरह से। अब हम क्या देख रहे हैं ना, अब हम देख रहे हैं हमारे पास एक ए है,
एक बी है, एक सी है, एक डी है, राइट है। अब हम देख रहे हैं बेटा कहीं ना कहीं यहाँ से यहाँ पर और यहाँ से यहाँ पर हमने ज्वाइन करा दिया। हम देख रहे हैं हमने यहाँ से यहाँ पर ज्वाइन करा दिया और हमने यहाँ से यहाँ पर ज्वाइन करा दिया। यही किया हमने बेटा। अगर बच्चा मैं इसको यहाँ से यहाँ पर ज्वाइन करा दूँ थोड़ी देर के लिए और कहीं ना कहीं मैं अगर इसको इससे भी ज्वाइन करा दूँ और मैं एक ट्रायंगल बनाया छोटा सा मैंने। अगर मैं देखूँ बेटा तो तू देखेगा ये वाला एंगल अगर 1 है, ये वाला एंगल अगर 2 है, तो तू देखेगा कहीं ना कहीं कि एंगल 1 2 के बराबर होगा। एंगल 1 किसके बराबर होगा? क्यों बराबर होगा? तो बेटा हमें पता है ये कॉमन है, हमें पता है ये रेडियस है और ये भी रेडियस है, और हमें पता है ये टेंजेंट्स है। तो टेंजेंट्स इक्वल होती है, तो ये हम P, इसे हम Q, इसे हम R, इसे हम S नाम दे रहे हैं, राइट। और मैं ले रहा हूँ बेटा इसको O, और मैं देख रहा हूँ क्या कि इन ट्रायंगल, बोलो, इन ट्रायंगल APO एंड ट्रायंगल ASO, एंड ट्रायंगल ASO में, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं बोल रहा हूँ बेटा AP इक्वल टू होगा AS के, राइट। क्या रीज़न है AP इक्वल टू AS के? मैं बोल रहा हूँ थ्योरम 10.2 बेटा। मैं बोल रहा हूँ AO इक्वल टू AO के, क्यों? कॉमन है। और बच्चा मैं बोल रहा हूँ आपसे कि OP इक्वल टू OS के, क्यों? रेड ऑफ सर्कल है, रेड ऑफ राइट। बेटा अगर रेड ऑफ सर्कल है, आपको ये बातें समझ आ गई हैं, तो अब ज़रा मेरी बात को ध्यान से सुनना। देयरफॉर मैं कह सकता हूँ कि ट्रायंगल APO कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल ASO के, होगा। अगर बेटा ये ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट है, तो बेटा हम यहाँ से कह सकते हैं कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 के होगा। एंगल 1 इक्वल टू क्या होगा? एंगल 2 के। सिमिलरली बेटा हमारा, अगर मैं बोलूँ आपसे, यहाँ अगर एंगल हमारा 3 बनेगा, मतलब अगर यहाँ हमारा अगर एंगल 3 बनेगा, तो यहाँ पर एक कहीं ना कहीं हमारा एक एंगल 4 भी बनेगा, राइट। तो ये अगर 3 एंगल है, तो ये इस 4 के इक्वल होगा, ये 5 इस 6 के इक्वल होगा, और ये 7 इस 8 के इक्वल होगा, राइट है बेटा। सिमिलरली और सिमिलरली, हाँ है ना। अगर बेटा ये क्लियर है, राइट, ये हमने कह दिया सिमिलरली। अब अगर ये कह दिया हमने सिमिलरली, ठीक है, हाँ, ये बेटा बाय CPCT है, और ये हमें याद रखना है। और बेटा ये भी हम याद रखेंगे कि साइड कॉन्ग्रुएंसी को हमने यूज़ करा है, ठीक है। डन है? चलो, अब अगर डन है तो अब मेरी बात ज़रा ध्यान से सुनियो, है बेटा। सिर्फ 3 और 4 से 7 और 8 तक, ये नहीं आएगा ना सिमिलरली में। अच्छा ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक, ठीक है बच्चा। अब मेरी बात ज़रा ध्यान से सुनना बेटा। अगर ये हो चुका है, तो हम एक बात जानते हैं कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 इक्वल टू 360 डिग्री होगा, ठीक है। सम ऑफ ऑल एंगल्स अराउंड अ पॉइंट, है ना। सम ऑफ ऑल एंगल्स अराउंड अ पॉइंट, उनका सम क्या होता है बेटा? 360 डिग्री होता है बेटा। अब हम एक बात जानते हैं, मेरे को ना जानबूझकर क्या चाहिए, मुझे यही वाले 2 एंगल चाहिए, एंगल 1 और 8 और 4 और 5। मुझे 1 और 8 और 4 और 5 चाहिए, 1 8 4 और 5। जो नहीं चाहिए उन्हें बदल दो। 2 किसके बराबर है? एंगल 1 के। 3 किसके बराबर है? एंगल 4 के। 6 किसके बराबर है? एंगल 5 के। 7 किसके बराबर है? एंगल 8 के, हाँ या ना बेटा। तो बेटा अब अगर मैं देखूं तो मेरे पास क्या आ चुका है? मेरे पास आ चुका है ट्वाइस ऑफ एंगल 1, मेरे पास आ चुका है ट्वाइस ऑफ एंगल 4, मेरे पास आ चुका है ट्वाइस ऑफ एंगल 5, मेरे पास आ चुका है ट्वाइस ऑफ एंगल 8 इक्वल टू 360 डिग्री। अगर मैं देखूँ बेटा तो मेरे पास आ चुका है ट्वाइस, अगर मैं कॉमन ले लूँ, एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 8 इक्वल टू 360 डिग्री के। अगर मैं 2 से इस 360 को कट करूँ, 180 डिग्री। और 1 और 4 का मतलब क्या है बेटा? एंगल देखो, 1 और 8 का मतलब है एंगल AOB। एंगल 1 और 8 का मतलब क्या है? एंगल AOB। भाई यही हो गया ना एंगल AOB। तो बेटा वो हो गया हमारा 125 डिग्री। हम लिख लेते हैं पहले एंगल AOB। और 4 और 5 का मतलब क्या है बेटा? 4 और 5 का मतलब है एंगल COD या DOC, है ना, एंगल COD।
बेटा अब हम एक बात जानते हैं कि एंगल ए ओ बी का मतलब है हमारा कितना, एंगल ए ओ बी का मतलब है 125 डिग्री। हमें एंगल सी ओ डी निकालना है और बेटा इन दोनों का सम 180 डिग्री है। एंगल सी ओ डी यहाँ से आ जाएगा 180 माइनस 125, अगर हम माइनस करेंगे तो आ जाएगा 55 डिग्री। तो एंगल सी ओ डी इक्वल टू 55 डिग्री। आया समझ या नहीं आया बेटा? आ गया? पक्का आ गया? अब एंगल सी ओ डी अगर 55 डिग्री आ गया, अब हम आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 16 पर। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 16 हमसे क्या कह रहा है, देखो देख बेटा क्वेश्चन नंबर 16 हमसे क्या कह रहा है, देखना बेटा, सुन रहा है? देख बच्चा पढ़ इस क्वेश्चन को, क्या कह रहा है हमसे। If two tangents TP and TQ are drawn from an external point T such that TQP equals to 60, then find OPQ. बेटा अब एक बात सुनियो, तू जानता है कि बेटा एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट होती है उसकी लेंथ इक्वल होती है, राइट? तेरे को पता है टी पी इक्वल टू होगा टी क्यू के, रीज़न क्या है, थ्योरम 10.2 से, हाँ या ना? अब अगर थ्योरम 10.2 से ये दोनों टेंजेंट की लेंथ अगर इक्वल हैं, तूने खुद ही कह दिया, तो देयरफॉर तू ये कह सकता है कि एंगल टी पी क्यू बराबर होगा एंगल टी क्यू पी के। क्यों? बोल अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड आर ऑल्सो अपोजिट। हाँ ये इक्वल हो जाएगा 30 डिग्री के, 30 नहीं 60 डिग्री के, क्या कर, हाँ बोल अपोजिट। करना ही नहीं है अच्छा बोल तो सही अपोजिट। सर, जब हमको ये करना ही नहीं है, आप क्यों कर रहे हो? हमको ये एंगल निकालना है, ये 90 होता है, 90 अच्छा ये वैसे इसकी ज़रूरत नहीं है, सही कह रहा है, हम तो डायरेक्ट ही अंदर वाला एंगल निकालें ना, हम इससे डायरेक्ट ही कर देते हैं। बेटा एक बात सुन, तेरे को पता है टेंजेंट है 90 और तेरे को पता है ये वाला एंगल निकल जाएगा, ये निकाल देते हैं, ये भी सही है बेटा। मैं जो दूसरा तरीका कर रहा था उससे भी हो जाता है ये, ठीक है? ये निकाल के और तेरे को पता है जो एंगल ये होता है, ये एंगल इन चारों एंगल का सम 180 करके वो 360 करके, तो वो भी तरीका था। चलो देखो, तो बेटा हम लिखेंगे वी नो, बात तो एक, हाँ बोलो वी नो एंगल ओ क्यू टी इज़ ओ क्यू, मतलब या फिर वी नो एंगल ओ क्यू इज़ परपेंडिकुलर टू टी क्यू, राइट? देयरफॉर हम कह सकते हैं एंगल ओ क्यू टी इक्वल टू 90 डिग्री। अब हमें पता है कि एंगल ओ क्यू टी जो है वो बेसिकली इक्वल है एंगल ओ क्यू पी प्लस एंगल पी क्यू टी के। अगर एंगल हम ओ क्यू पी की बात करें तो ये हमें निकालना है, और एंगल पी क्यू टी की बात करें ये हमारा बेटा यहाँ से यहाँ तक, अगर ये ना डायग्राम गलत बनाया किसी ने भी, ये पूरा होगा बेटा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है? ये 60 डिग्री का होगा। ओ क्यू टी हमारा जो है वो हमारा ओ क्यू टी 90 डिग्री का है, हमें पता है। तो बेटा हमारा यहाँ से देखा जाए तो ओ क्यू पी जो निकल कर आ रहा है वो आ रहा है 90 माइनस 60 और वो आ रहा है 30 डिग्री। तो बेटा अगर हमारा ओ क्यू पी जो ये वाला एंगल है, अगर ये वाला एंगल हमारा 30 डिग्री आ रहा है, तो सिमिलर वे में हम कह सकते हैं ये रेडियस इक्वल टू ये रेडियस के, तो सिमिलर वे में बेटा मैं कह सकता हूँ ये वाला एंगल भी जो हमारा निकल के आएगा वो 30 डिग्री ही होगा, राइट? तो वी नो ओ क्यू इक्वल टू ओ पी के, रेडियस ऑफ सर्कल, राइट? रेडियस ऑफ सर्कल। देयरफॉर मैं कह सकता हूँ एंगल ओ क्यू पी इक्वल टू होगा बेटा एंगल ओ पी क्यू के। क्यों? अपोजिट, बोलो अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स आर ऑल्सो इक्वल। अगर ये होता है, हमें ये बात पता है कि अगर ये है, हमें पता ही है ये होता है, हाँ या ना? तो बेटा अल्टीमेटली अगर हम देखें तो हमारे पास आएगा क्या? अल्टीमेटली हमारे पास आएगा देयरफॉर ये इक्वल हो जाएगा कहीं ना कहीं 30 डिग्री के। अब हमें पता है इन ट्रायंगल ओ क्यू पी बेटा हमें पता है तीनों एंगल का सम क्या होगा
180 डिग्री। तो हम बोलेंगे एंगल क्यू ओ पी प्लस एंगल ओ क्यू पी प्लस एंगल ओ पी क्यू इक्वल टू 180 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। हाँ है ना? हाँ। बेटा अगर हम देखें क्यू ओ पी हमारे को निकालना है। क्यू ओ पी हमें निकालना है। निकालना था ना बस। अच्छा ओ पी क्यू निकालना था। ये तो वैसे ही आ गया हमारा, ये हम क्यों कर रहे हैं? बस तो यहीं पे हमने कर दिया आंसर, तो यहीं पे हमारा आंसर हो गया। हम तो खामा कर रहे हैं, छोड़ो इसको, डिलीट करो। देखो क्वेश्चन नंबर 16 के बाद आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 17 पर। देखो क्वेश्चन नंबर 17 पर आ रहे हैं, ठीक है। देख बेटा क्या कह रहा है अब जरा। क्वेश्चन नंबर 17, देखो बेटा, फाइंड द डिस्टेंस, राइट। हमसे कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स। हमारे को डिस्टेंस बताना है 2 पॉइंट के बीच में ऑफ पैरेलल टेंजेंट टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 9। बेटा हमारे को अगर पता है कि एक टेंजेंट ये है, एक टेंजेंट ये है, और ये दोनों की दोनों पैरेलल टेंजेंट है पहली बात, और दोनों की दोनों एक्चुअली में, ठीक है, ये पैरेलल टेंजेंट है। और बेटा हमारे को पता है इनके बीच का डिस्टेंस हमें अगर बताना है, रेडियस हमारे को पता है 9 सेंटीमीटर है। रेडियस अगर 9 सेंटीमीटर है, ये भी रेडियस 9 सेंटीमीटर ही होगी। तो बेटा रेडियस इक्वल होती हैं, रेडियस इक्वल होती हैं। तो अल्टीमेटली हमारा ये ओ है, ये ए है, ये बी है। तो हम कह सकते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, ठीक है, तो ए और बी के जो बीच का डिस्टेंस होगा वो होगा ओ ए प्लस ओ बी, जो कि होगा 9 + 9 दैट इज़ 18 सेंटीमीटर। डन है? पक्का? 17वें के बाद बेटा हमारे यहाँ क्वेश्चन नंबर 18 पर। देखो बेटा, देख बेटा क्वेश्चन नंबर 18 हमसे क्या कह रहा है? फाइंड द रेडियस ऑफ अ सर्कल, फाइंड द इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल्स इज 10। हमारे को रेडियस निकालनी है बेटा सर्कल की, जिसके अंदर की हमारे को डिस्टेंस बिटवीन द सर्कल क्या दे रखा है? 10। तो बेटा हमारे को ये दे रखा है इस बार, अगर देखा जाए तो, राइट, हमारे को इस बार हम जानते हैं, हमारे को इस बार ओ ए बी दे रखा है 10 सेंटीमीटर। और बेटा हम जानते हैं ए बी जो होगा वो ओ ए प्लस ओ बी के बराबर होगा। बेटा अगर हम देखें, हम जानते हैं ये बात, ओ ए बराबर ओ बी के होगा, क्यों? रेडियस ऑफ सर्कल, ठीक है। तो अल्टीमेटली जो हमें समझ आ रही है बात वो ये कि ये तो रेडियस ऑफ सर्कल से है, और एक मिनट बेटा, रेडियस ऑफ सर्कल से है। तो हमें जो बात समझ आ रही है वो ये कि हम ए बी के स्थान पर लिख सकते हैं, मैंने यहाँ पे ओ बी के जगह पर हम लिख सकते हैं ओ ए। तो हमारे पास हो जाएगा ओ ए प्लस ओ ए 2 ओ ए इक्वल टू 10, और हमारे पास आ जाएगा बेटा ओ ए इक्वल टू 10/2, तो जो कि हो जाएगा कहीं ना कहीं 5 सेंटीमीटर। तो बेटा हमारे पास आ जाएगा ओ ए निकल करके 5 सेंटीमीटर। आई होप यहाँ तक समझ आ गया होगा। 18वें के बाद हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्या कह रहा है? कह रहा है बेटा कि हाउ मैनी कॉमन टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन टू सर्कल टचिंग इंटरनली। बेटा कितनी कॉमन टेंजेंट जो हैं खींची जा सकती हैं? हाउ मैनी कॉमन टेंजेंट, बेटा एक सर्कल पर बेसिकली हम कितनी, देखो बेटा एक सर्कल पर हम पूछ रहा है कि कितनी कॉमन टेंजेंट खींची जा सकती है, राइट। अब मेरी बात ज़रा ध्यान से सुनना और समझना, ठीक है। करना क्या हमें, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है देखा जाए तो। देखो ये हमारा एक सर्कल हो गया, और ये एक हमारा अंदर की तरफ सर्कल हो गया जो इसे टच कर रहा है, यही क्वेश्चन है, ठीक है, यही क्वेश्चन है। अब पूछ रहा है कि हाउ मैनी दो सर्कल्स हैं, टच करते हैं ईच अदर, इंटरनली टच करते हैं, ठीक है। तो हमसे पूछ रहा है कि कितनी टच इंटरनली, ओनली कॉमन टेंजेंट। तो एक ही कॉमन टेंजेंट होगी जो दोनों को टच करेगी, वो होगी सिर्फ ये, सिर्फ केवल एक, ओनली वन कॉमन टेंजेंट। याद रखना, ओनली वन कॉमन। बेटा आपसे ना ये वाले क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, ओनली वन कॉमन
टेंजेंट, मैंने आपको 3 तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं आपको तीनों बताता हूँ. ओनली वन कॉमन टेंजेंट, राइट, ओनली वन कॉमन टेंजेंट कैन बी ड्रॉन, राइट, कैन be drawn to two circles touching internally. बेटा मान लो कल को होता कि ये 2 सर्कल्स हैं जो एक्सटर्नली टच करते हैं, इनके लिए कितनी कॉमन टेंजेंट होंगी आपके पास? तो बेटा इसके लिए भी हमारे पास 2 ही हैं, इसके लिए हमारे पास 2 होंगी. एक होगी बेटा ये, इसे हम कहेंगे डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, और एक होगी प्यारे बच्चों ये, राइट, इस तरह से, ये आप देख सकते हो, ये भी होगी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट. ठीक है, अगर आपको यहाँ तक बात समझ आ गई है तो याद रखना ये DCT1 है और ये बेटा DCT2 है. अब हम आगे बढ़ जाते हैं बच्चों. क्या अब यही है हमारे पास 2 सर्कल्स, बट अब हमारे से इनका कुछ बीच की दूरी है. अब हमसे पूछा जाए कितनी कॉमन टेंजेंट हो सकती हैं. बेटा इस कंडीशन में याद रखना, इस कंडीशन में आप देखोगे कहीं ना कहीं आपके पास एक टेंजेंट ये है इस तरह से, कुछ इस तरह से, राइट, इस तरह से, और बेटा दूसरी टेंजेंट जो होगी वो कुछ इस तरह से होगी, इस तरह से, राइट, ऐसे कह लो. और नहीं बेटा, तो क्या हुआ, है तो ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, इन्हें TCT बोलते हैं. क्या बोलते हैं बेटा? ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट. ठीक है, देखो तो बेटा अब ज़रा ध्यान से देखना, ये थी बेटा TCT1, ये थी बेटा TCT2. बेटा ये होगी आपकी यहाँ पर एक, ये होगी DCT1, ये होगी DCT1, और बेटा ये होगी आपकी DCT2. बेटा एक मैं और आपको बड़ा प्यारा सा फिगर कराऊंगा, आप देख करके ना चौंक जाओगे. मैं आपसे कह रहा हूँ कि 3 सर्कल बनाने और तीनों की आपको एक कॉमन टेंजेंट बनानी है और तीनों एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करते हैं. आप क्या करोगे ना, आप ये बना ही नहीं पाओगे. एक सर्कल ये है अगर, दूसरा सर्कल ये है अगर, और बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन है ये, बट बच्चों से नहीं हो पाता है. ठीक है, ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, मतलब है छोटा सा ही क्वेश्चन मगर आपसे नहीं होगा. ठीक है, फिर से बोल रहा हूँ, 3 सर्कल है, तीनों टच कर रहे हैं और तीनों की आपको बतानी है, तीनों की एक ही कॉमन टेंजेंट है. तो आप देखोगे 2 आपको एक ही बनानी है, सिर्फ एक ही कॉमन टेंजेंट तीनों सर्कल की. तो बेटा ये तभी पॉसिबल है जब एक छोटू सा सर्कल यहाँ लगा दिया जाए. तो ये भी एक बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, इंटरव्यूज़ में आता है बेटा, बहुत ज़्यादा बड़े बड़े अच्छे इंटरव्यूज़ में आता है. तो याद रखना तीनों सर्कल टच कर रहे हैं और तीनों सर्कल की एक ही कॉमन टेंजेंट है. ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है. ठीक है, तो बच्चों यही था टच करने वाले क्वेश्चन जितने भी थे, मैंने सारी बातें बता दी आपको. अगर टच इंटरनली कर रहे हो तो बेटा एक ही होगी, अगर टच एक्सटर्नली कर रहे हो तो 2 होंगी बेटा डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट. अगर टच ना कर रहे हो तो ट्रांसवर्सल कितनी टेंजेंट बनेंगी? 4 बन पाएंगी बेटा, आपके सामने है 4 बनेंगी कुछ इस तरह से. और बेटा अगर वो 3 सर्कल और टच कर रहे हैं तो बेटा एक ही कॉमन टेंजेंट बन पाती है कुछ इस तरह से, एक ही कॉमन टेंजेंट बन पाती है कुछ इस तरह से. आई होप यहाँ तक 19वें क्वेश्चन तक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा. और अब है बेटा हमारे क्वेश्चन नंबर 20 का टर्न. क्या कह रहा है हमसे? एक शॉर्ट आंसर क्वेश्चन. देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 20 हमसे कह रहा है यहाँ पर, देखो बेटा क्या कह रहा है हमसे, कह रहा है इफ द डायमीटर ऑफ द 2 कंसेंट्रिक सर्कल D1 एंड D2 एंड C इज द लेंथ ऑफ अ कॉर्ड ऑफ अ बिगर सर्कल विच इज टेंजेंट टू द स्मॉलर सर्कल. बेटा हमारे पास ये एक फिगर है, एक बड़ा वाला सर्कल है, राइट, एक छोटा वाला सर्कल है, एक छोटे वाला सर्कल है, कुछ इस तरह से आप देख सकते हो. देखो अब आप क्या देखोगे, ये बड़े वाले सर्कल की आप देख सकते हो कहीं ना कहीं, ये बड़े वाले सर्कल की हमारी टेंजेंट है, और ठीक है इस तरह से बड़े वाले सर्कल की एक टेंजेंट है, और कुछ भी नहीं है. ठीक है, अब आप देखोगे बेटा हमसे क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है यहाँ पर कि जो ये बड़े वाले सर्कल की जो टेंजेंट है, और इस तरह से हमने इसे यहाँ पे ज्वाइन कर दिया है. बेटा अगर हमसे कह रहा है कि हमें बड़े वाले सर्कल की जो डायमीटर है वो D1 है, नहीं बड़े वाले की डायमीटर D2 है. अगर मैं आपसे बोलूँ रेडियस बड़े वाले सर्कल की जो होगी वो क्या होगी,
तो वो डायमीटर की टर्म्स में लिखनी पड़ेगी, तो वो होगी d2/2। बेटा छोटे वाले सर्कल की जो रेडियस होगी वो क्या होगी, वो होगी d1/2। और बेटा हमसे कह रहा है जो कॉर्ड की लेंथ है, c इज़ द लेंथ ऑफ कॉर्ड, तो बेटा ये c कॉर्ड की लेंथ है। और आप जानते हो कि बेटा ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर होगा, राइट। तो बेटा अगर ये परपेंडिकुलर होता है तो आप जानते हो परपेंडिकुलर फ्रॉम द कॉर्ड बाय परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, तो ये लेंथ इसके इक्वल होगी। तो बेटा ओ एम परपेंडिकुलर होगा ए बी के, देयरफॉर ओ एम बाइसेक्ट्स ए बी। तो बेटा ये याद रखना, अगर ओ एम बाइसेक्ट करेगा ए बी को तो अल्टीमेटली क्या आएगा, देयरफॉर आपका आएगा ए एम इक्वल टू बी एम, ये आ जाएगा। बेटा एक बात तो आप जानते ही हो कि इन ट्रायंगल ओ एम बी में, इन ट्रायंगल ओ एम बी में हम एक चीज़ देख पा रहे हैं क्या, हम देख पा रहे हैं कि ओ एम का स्क्वायर प्लस बी एम का स्क्वायर इक्वल टू ओ बी का स्क्वायर, राइट। किससे, पाइथागोरस थ्योरम से, राइट। अब अगर हम देख पा रहे हैं तो बेटा हम देख रहे हैं ओ बी का स्क्वायर कितना है, d2/2 का होल स्क्वायर बाय 4, ओ और ओ एम का स्क्वायर कितना है, वो हो जाएगा d1 का स्क्वायर बाय 2 का स्क्वायर 4, और हमें बी एम का स्क्वायर निकालना है, राइट। हमें पता है बेटा बी एम जो है कहीं ना कहीं बेटा वो एक्चुअली में जो ए एम या बी एम है वो c/2 के इक्वल होगी, राइट, हाफ ऑफ सी होगी। तो बेटा हम बी एम के प्लेस पर लिखने जा रहे हैं c का स्क्वायर, बेसिकली हम बी एम के प्लेस पर लिख रहे हैं यहाँ पर c का स्क्वायर बाय 2, c का स्क्वायर बाय 2 का स्क्वायर, तो वो हो जाएगा कहीं ना कहीं बाय 4, राइट है। अब अगर हम देखें तो बेटा यहाँ से जो निकल कर आएगा वो क्या आएगा, d1 का स्क्वायर बाय d1 का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर बाय 4 इक्वल टू d2 का स्क्वायर बाय 4। बेटा 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा और अल्टीमेटली हमारे पास d1 का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर इक्वल टू d2 का स्क्वायर आ जाएगा, राइट। अब हमारे पास अल्टीमेटली जो आंसर आ चुका है वो ये आ चुका है कि d2 का स्क्वायर इक्वल टू c का स्क्वायर प्लस d1 का स्क्वायर। आई होप प्यारे बच्चों आपको समझ आया होगा, ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, इंजॉइंग रहा होगा। बाय बाय प्यारे बच्चों।